दोस्तों, प्रिया सोई हुई थी। तभी अचानक उसे प्रिंस की याद आती है। वह अपनी जादुई आंखों से देखती है कि कुछ गुंडे प्रिंस पर हमला कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर प्रिया चौंक जाती है और तुरंत हवा में उड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। गुंडों को एहसास होता है कि कोई आ रहा है। सबकी निगाहें ऊपर उठ जाती हैं। तभी आसमान से प्रिया धीरे धीरे नीचे उतरती है। वह अपनी शक्ति से एक ही झटके में गुंडों को गिरा देती है। सब चारों ओर बिखर जाते हैं। प्रिंस प्रिया की ओर देखता है। तभी एक गुंडा पीछे से वार करने आता है, लेकिन प्रिंस तेजी से प्रिया का हाथ खींच लेता है और खुद चाकू उसकी बांह पर गहरा घाव कर देता है। प्रिया घबरा जाती है। वह कहती है, क्या हुआ प्रिंस, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द है। प्रिया तुरंत उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ वह अपने जादुई हाथों से उसकी चोट देखती है और समझ जाती है कि प्रिंस को तेज बुखार है। वह राह कहती है, मुझे कुछ करना होगा। प्रिया अपनी शक्ति से दरवाजा बंद कर देती है, मच्छरदानी लगाती है और हल्की जादुई धुन पर नाचने लगती है। फिर वह प्रिंस के पास बैठकर उसका तापमान देखती है। जैसे ही वह जाने लगती है, प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे धीरे से खींचकर बिस्तर पर लिटा लेता है और उसके होंठ पर एक हल्की सी किस कर देता है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। प्रिंस चौंक कर उठता है और चारों ओर देखता है। जमीन पर उसे प्रिया का एक जादुई पंख मिलता है, चमकता हुआ पीले रंग का। वह उसे हाथ में लेकर देख ही रहा होता है कि रोहित अंदर आता है। वह कहता है, प्रिंस, ये आपका चाकू है जो उस दिन आप भूल गए थे। प्रिंस चाकू ले लेता है। कुछ दिन बाद जब प्रिंस अपने राज्य में वापस होता है तो एक सैनिक प्रिया के बारे में गलत बातें कहता है। राजा गुस्से से लाल हो जाते हैं और तुरंत अपनी चाकू सैनिक की गर्दन पर रख देते हैं। एक वार में सैनिक गिर पड़ता है और राजा गर्जना करते हैं, जो प्रिया के बारे में गलत बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।